प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में अब पैक्स को भी ऐड ऑन कर लिया गया है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जन औषधि के सीईओ रवि दधीच जी है। ये बताइए कि पहले तो अलग सिस्टम से चल रहा था, अब इसमें पैक्स को भी इन्वॉल्वमेंट किया गया है। क्या इसका प्रारूप है पैक्स के इन्वॉल्वमेंट? पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं जो कि कोऑपरेटिव सेक्टर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट हैं और पूरे देश के अंदर लगभग 65,000 पैक्स हैं। इन पैक्स की लोकेशन रूरल एरिया में होने के कारण और जन औषधि परियोजना का फ़ायदा हर ग्रामीण व्यक्ति तक पहुँचे, इस उद्देश्य से कोऑपरेटिव सेक्टर के सहयोग से फार्मा डिपार्टमेंट ने जन औषधि के माध्यम से वहाँ भी जन औषधि केंद्रों को खोलने के लिए मंजूरी दी है और इसमें लगभग 4,500 हमें एप्लीकेशंस प्राप्त हुई हैं और एक करीब 2,500 उसमें से ऑलरेडी अप्रूवल दी जा चुकी हैं कि उन स्थानों पर जन औषधि केंद्र खोले जा सकें। दधीच साहब, एक सवाल जो आता है खासकर ग्रामीण तबके के इलाके से कि लोग जन औषधि का मतलब समझे हैं कि जड़ी बूटी का ये मेडिसिन है, तो क्या इसको लेकर कोई जागरूकता चलाया जा रहा है या चलाया गया है? इसको लेकर क्या क्या कर रही है? अब औषधि का अंग्रेजी शब्द है फार्मास्यूटिकल, लेकिन हम लोगों को फार्मास्यूटिकल वर्ड बोलेंगे तो माइंड में आता है कि कोई अंग्रेजी दवाई होगी, तो उसका हिंदी अनुवाद होने के कारण से औषधि शब्द इस परियोजना में जुड़ा हुआ है। लेकिन मैं यहाँ दोबारा क्लियर करना चाहूँगा कि औषधि जो जन औषधि के अंतर्गत है, ये मुख्यतया सभी अंग्रेजी दवाइयाँ हैं और लगभग 2,000 प्रकार की इंग्लिश दवाइयाँ या अंग्रेजी दवाइयाँ जो सामान्यतया एक मेडिकल स्टोर या केमिस्ट के यहाँ हम लोग अक्सर खरीदने जाते हैं, वही जन औषधि में उपलब्ध हैं। तो आपको जो रेगुलर डॉक्टर्स जो प्रेस्क्रिप्शन दें, वो सभी दवाइयाँ जन औषधि केंद्रों में उपलब्ध होती हैं। समय समय पर हम इसके बारे में कैंपेन्स चलाते हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 1 से 7 मार्च 2024 में जन औषधि सप्ताह और 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाएगा, जो कि इससे संबंधित जागरूकता को फैलाने के लिए एक प्रयास है। अच्छा, अब लोगों का क्या रिस्पांस आ रहा है? क्योंकि अब तो ढेर सारे जन औषधि केंद्र हो गया, मौजूदा समय में कितना जन औषधि केंद्र जो चल रहा है और लोगों का क्या रिस्पांस आ रहा है उधर से? तो देश में लगभग 10,600 जन औषधि केंद्र आज की तारीख में हैं। अभी हाल में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का 30 नवंबर को एम्स देवघर में उद्घाटन किया था और जो नया लक्ष्य हमें दिया गया है कि 25,000 जन औषधि केंद्र पूरे देश में खोलने हैं। ऑलरेडी इसकी प्रेजेंस सभी 750 डिस्ट्रिक्ट्स में है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बचे हुए हैं, बट हम इस नए टारगेट के अनुसार 25,000 जो हमें खोलना है, इसमें हम छोटे शहरों में और ब्लॉक स्तर पर भी इन जनऔषधि केंद्रों को खोलने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा प्रतिदिन जनऔषधि केंद्रों पर लगभग 10 से 12 लाख लोग ये दवाइयाँ लेने आते हैं और अपनी भारी बचत करते हैं। एक आखिरी सवाल है, छोटा सा सवाल है कि जो जन औषधि केंद्र दुकान चला रहे हैं खासकर, उनका एक शिकायत रहता था कि मेडिसिन नहीं मिल पा रहा है। जो मतलब पर्चा डॉक्टर के पास से आता है, उसमें जो मेडिसिन होता है उसका मतलब कुछ तो आता है, लेकिन पूरी तरीके से जिस हिसाब से हमको फ्लो है उस हिसाब से नहीं आता। इसमें जन औषधि केंद्र बीबीआई क्या कर रहे हैं? तो जनऔषधि केंद्र क्योंकि सभी प्रकार की दवाइयाँ रखती हैं और ये कि एंटरप्रेन्योर ड्रिवन मॉडल है, मतलब जो दुकानें हैं वो प्राइवेट व्यक्ति चलाते हैं, वो अपने एस्टीमेट के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार उसको कितनी दवाइयाँ उसके क्षेत्र में बिक सकती हैं, कौन सी बीमारियों की दवाइयों की ज़रूरत है, वो उस अनुसार अपना ऑर्डर प्लेस करता है और वो सभी दवाइयाँ हम अपने वेयर हाउसेज से उसको प्रोवाइड कराते हैं। अब कुछ स्थानों पर ये हो सकता है कि कभी कोई 1 या 2 या 5 दवाइयाँ ना मिलें। जैसे डायबिटीज़ से संबंधित हमारे यहाँ लगभग 140 प्रकार की दवाइयाँ हैं, या कार्डियोवैस्कुलर या हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड करीब 170 प्रकार की दवाइयाँ हैं। अब किसी एक व्यक्ति को कोई 1 या 2 या 3 दवाइयाँ यदि किसी केंद्र पे नहीं मिलती हैं, तो उसे अपने नियर बाय केंद्र की जानकारी लेनी चाहिए, जिसे गूगल सर्च करके भी आप ढूंढ सकते हैं या जन औषधि सुगम ऐप से भी आप अपने नियर बाय जन औषधि केंद्र को ढूंढ सकते हैं, तो वो दवाई वहाँ पर मिल जाएगी। और सामान्यतया भी मेडिकल स्टोर पे होता है, कई बार सारी दवाइयाँ एक ही दुकान पर नहीं मिलती, तो हमें 1 या 2 दुकान पर कई बार वो लेनी पड़ती है। बट हम प्रयासरत हैं कि सभी दवाइयों का समुचित स्टॉक हमारे पास रहे और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क और रिटेलर के माध्यम से जनता को हर समय जैसी ज़रूरत है वो दवाई हम उपलब्ध करा सकें। यानी कि जन औषधि में अब दवाइयों की कोई किल्लत नहीं है, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था है। जी, मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूँगा, जन औषधि में सभी दवाइयाँ, सर्जिकल डिवाइसेस, न्यूट्रासिटिकल्स और कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, ये सभी समुचित मात्रा में उपलब्ध हैं। हम एक व्यवस्था करके चलते हैं कि अगले 6 से 8 महीने तक का जितना स्टॉक होना चाहिए वो हमारे वेयर हाउसेज में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इमीडिएटली कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ दवाइयों की कमी
कभी कभी हो सकती है, वो एक इस पूरे सिस्टम का पार्ट है और हम उस कमी को भी जैसे जैसे वो हमारी जानकारी में आती है हम दूर करते रहते हैं उसको। तो ये हमारे साथ सीईओ रवि दजीज जी थे। इन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अब दवाई की सप्लाई में ना कोई दिक्कत है, ना पर्याप्त मात्रा में भी दवाई उपलब्ध है। खासकर जो अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा कि अब पैक्स को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, तो खासकर ग्रामीण तबके के इलाकों में जो पैक्स अध्यक्ष हैं या पैक्स बॉडी हैं वो खोल सकते हैं वहां पर, और पहले 10,000 केंद्रों का लक्ष्य था और 25,000 उसे बढ़ाकर कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ शर्मा के साथ आमिर चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।